ऐसा लगता है कि हम इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में जी रहे हैं। सवाल उठता है मन में कि क्या 2026 वह साल है जब इंसानियत का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा। आज जब हम सुबह का अखबार उठाते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो खबर विकास की नहीं होती है बल्कि विनाश की होती है। दुनिया के कोने कोने से बारूद की गंध आ रही है। शांति और मानवाधिकारों का ढोंग रचने वाले महाशक्तिशाली देश आज कमजोरों के खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मानवता अब केवल किताबों में बची है और धरातल पर केवल तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है। उत्तरी अमेरिका का देश यूएसए और साउथ अमेरिका का देश वेनेजुएला एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, जहां अमेरिका ने अपने साम्राज्यवाद का नया चेहरा दिखाया जो कि डराने वाला है। अमेरिका ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर वेनेजुएला पर हमला कर वहां कब्जा कर लिया। एक संप्रभु राष्ट्र की स्वतंत्रता को अमेरिकी जूतों तले रौंद दिया गया। वहीं इजराइल ने गाजा की ईंट से ईंट बजा दी। आज गाजा केवल मलबे का ढेर है जहां मासूमों की चीखें दब चुकी हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ चेतावनी दे दी है कि या तो कब्जा किए गए इलाकों पर रूस का कब्जा होगा, ये मान ले, वरना हमला इतना तेज होगा कि यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। यह केवल कब्जा नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता को मिटाने की जिद है जो कई देशों ने अपनी सुरक्षा के नाम पर पाल ली है। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव चरम पर है। चीन की गिद्ध जैसी नजरें ताइवान पर टिकी हैं। वह उसे गाजा की तरह रौंदने का मन बना चुका है। वहीं खाड़ी देशों में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सऊदी अरब और यूएई जैसे पुराने साथी अब एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं अमेरिका का लालच केवल दक्षिण अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि अफ्रीकी देश नाइजीरिया के साथ भी उसकी तनातनी जारी है, जहां उसने सैन्य कार्रवाई भी की है। इधर भारत के आसपास भी युद्ध जैसे हालात आज से नहीं कई दशकों से हैं, जिसे भारत भी झेल रहा है। जी हां, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने मोर्चा जो खोल रखा है, जो कभी भी एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। और हमारे देश भारत और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी देश पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना तनाव है जो आज भी एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी फट सकता है। 2025 में तो दिख भी गया था जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत रगड़ना शुरू किया था। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद डर कैसे ना लगे लोगों को, क्योंकि सबसे डरावनी बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश देश परमाणु संपन्न हैं। अगर इन उलझे हुए देशों में से किसी भी एक देश ने परमाणु बटन दबाया तो फिर मामला केवल दो देशों के बीच के जंग का नहीं रहेगा। मामला उस चेन रिएक्शन की होगी जो हमें सोचने तक का वक्त नहीं देगी। पूरी की पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया जाएगा। परमाणु बमों से निकलने वाली धूल और धुआं सूरज की रोशनी को रोक देगा, जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। अनाज उगना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन जहरीली हो जाएगी और जो लोग बम से बच भी जाएंगे वे भूख और रेडिएशन से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तभी तो हम कह रहे हैं कि हम सब 2026 में विनाश की कगार पर खड़े हैं। अगर आज की महाशक्तियों ने अपनी युद्ध की हवस और अहंकार को नहीं छोड़ा तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर इंसानियत का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। आने वाली नस्लें अगर कोई बची भी रही तो हमें इस बात के लिए याद करेंगी कि हम इतने आधुनिक थे कि हमने खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। क्या हम अब भी नहीं रुकेंगे या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी मानवता को भस्म कर देंगे? फैसला उन चंद हाथों में है। यही तो मजबूरी है जो आज दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठाए हुए है।